गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 4 सारणिक हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमेय हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली सारणिकों के गुणधर्म के रूप में हम इसको लिखेंगे और पहली प्रमेय है इसमें, यदि किसी सारणिक के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को किसमें, पंक्तियों में, और पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उनके सारणिकों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी स्तंभ पंक्ति में और पंक्ति क्या है, स्तंभ में परिवर्तित कर दी जाती है, तो उनके सारणिकों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब इसको पहले प्रमेय दे रखी। पहली प्रमेय क्या थी, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ बदल तो उसके सारणिकों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी है, उसके पहली पंक्ति को उसकी अगली पंक्ति से या दूसरी पंक्ति से अन्य पंक्ति से स्तंभ को अगले स्तंभ से परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, केवल चिन्ह क्या होता है, उसका ऋणात्मक हो जाता है। तीसरी प्रमेय है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, सर्वसम का मतलब यह है कि मान लो दो हमें पंक्ति या स्तंभ दे रखे हैं सर्वसम, ए बी सी डी ई एफ, यह तीसरा भी कहते हैं ए बी सी। यानी कि दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान अगर बराबर होते हैं, जैसे ए बी सी, पहली स्तंभ का मान भी ए बी सी है और तीसरे स्तंभ का मान भी ए बी सी है, तो उनका मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, ये तीसरी प्रमेय। चौथी प्रमेय, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाता है, तो सारणिक के मान में भी क्या होता है, के से गुणा हो जाता है। सारणिक का मान जो आता है उसमें क्या होता है, के से। मान लो ये हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर मान लो ये सारणिक दे रखी है, इससे जो भी मान प्राप्त हो, मान लो हमने 2 से गुणा किया, तो जो सारणिक का जो मान आएगा, इस पूरे का जो मान आएगा उसका भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। इस सारणिक का मान जो होगा ये क्या हो जाएगा, सारणिक का मान आएगा वो संख्यात्मक मान से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रमेय हो गई है। 5वीं प्रमेय है हमारी, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हो, तो सारणिक को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए या ई एफ जी एच आई जे। जैसे 2 पद प्लस के रूप में दे रखे हैं, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, और दूसरी क्या दे रखी है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इनको 2 अलग अलग सारणिकों के रूप में हम लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाले चिन्ह को हमने अलग रख लिया है, और बाकी सारे मान क्या होंगे उसमें सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 6ठी प्रमेय दे रखी, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी मान शून्य हो, तो क्या होता है, उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ। किसी पंक्ति या स्तंभ, मान लो इसमें स्तंभ के मान, सारे स्तंभ के पहले स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हो गए हैं, तो इस सारणिक का मान हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। या फिर 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ, यानी कि इसमें किसमें, पहली पंक्ति के सारे अवयव शून्य हैं,
तो 20 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन प्रमेय के आधार पर हमें प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हमें हल करना है। अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 4.2, प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, यदि L M 2 3 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी हमने पढ़ा है कि जब इस प्रकार से दे रखा हो तब L का किससे 3 से गुणा हो जाएगा, माइनस 2M बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3L बराबर 2M, तो L बटा M बराबर 2/3, तो हमें L अनुपात M क्या प्राप्त हो जाए, L अनुपात M बराबर 2/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, सारणिक, प्रश्न संख्या 2, सारणिक 2 3 4 2 3 4 3 6 5 3 6 5 और 1 8 और 9, 1 8 और 9 के द्वितीय पंक्ति के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात कीजिए। द्वितीय पंक्ति की उपसारणिक, द्वितीय पंक्ति के मान क्या है, 3 6 और 5, तो 3 की उपसारणिक, 3 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, 3 का सारणिक, 3 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, ये वाली और ये वाले मान छूट जाएंगे, तो क्या मिलेगा 3 4 8 और 9, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 32 बराबर माइनस का 5। ठीक है। 6 की उपसारणिक, 6 की उपसारणिक हम निकालेंगे तो ये वाला मान और ये वाले मान हट जाएंगे, तो 2 4 1 और 9 बराबर 18 माइनस 4 बराबर कितना मिलेगा हमें 14। इसी प्रकार 5 की उपसारणिक हम निकालेंगे, 5 की उपसारणिक, तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति हट जाएगी, तो हमें क्या मान मिलेगा 2 3 1 और 8 बराबर 16 माइनस 3 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 13। तो द्वितीय पंक्ति की अवयव की उपसारणिक ज्ञात करनी थी, तो 3 की उपसारणिक कितनी मिली हमें -5, 6 की उपसारणिक का मान कितना मिला है 14 और 5 की उपसारणिक का मान कितना मिला हमें 13 प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, सारणिक 13 14 15 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 19 20 और 21, तो का मान ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को कंपैरिजन करें
और तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या है, एक एक का अवयवों में एक एक का अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2। ठीक है, पहला मान वैसा कैसा 13, 16 और 19। इधर भी क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R1 यानी कि 1, 1, 1। इधर भी क्या मिल जाएगा, 1, 1 और 1। हमने प्रमेय पढ़ी है कि जब दो पंक्ति या दो स्तंभों के सभी अवयव क्या हों, बराबर होते हैं, तो उनका मान किसके बराबर प्राप्त होता है, शून्य के। यहाँ पे देख रहे हैं R1 बराबर R2 बराबर क्या है, R3। R2 और R3 का मान बराबर है, इसलिए इस अवयव इस का मान, इस सारणिक का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 मान दे रखा है, सिद्ध कीजिए 1 1 1 1 1 1 YZ ZX YZ ZX XY YZ ZX XY YZ ZX XY Y प्लस Z Y प्लस Z Z प्लस X और X प्लस Y बराबर X माइनस Y X माइनस Y Y माइनस Z और Z माइनस X। जब भी इस प्रकार की सारणिक दे रखी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके दो अवयव को शून्य करना है। दो अवयव को शून्य करने के लिए हम क्या करें, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। ठीक है, अब इधर देखें तो ये वाला मान शून्य हो जाएगा, ये वाला मान भी शून्य, और ये वाला वैसा, नीचे वाला वैसा के वैसा रहेगा X प्लस Y। अब R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या चल जाएगा, YZ माइनस ZX। ठीक है, और R2 माइनस R3 करेंगे तो ZX माइनस XY। इसी प्रकार R2 माइनस R1 माइनस R2 करेंगे तो Z से Z कट जाएगा तो Y माइनस X, और इधर क्या मिल जाएगा, Z माइनस Y। अब सभी में से हम क्या कॉमन ले लें, 0 0 1 माइनस Z कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, X माइनस Y। इधर से माइनस X कॉमन ले लिया तो Y माइनस Z XY। इधर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस X माइनस Y, माइनस कॉमन लिया तो माइनस Y माइनस Z, और X प्लस Y वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये कर लिया हमने। अब इसमें क्या कर लें, हम इसमें ये चीज़ हमें दे रखी है, हम इसमें पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम R1 माइनस R2 कर दें, R1 माइनस R2। जब इसको हल करेंगे दोनों में से हम क्या पहले कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ रहा है, X माइनस Y और Y माइनस Z। तो क्या मिल रहा है, 0 0 1 माइनस Z माइनस X XY, और क्या मिलेगा, माइनस का 1 और X प्लस Y। कॉमन लेने पर हमें क्या मान मिले, ये मान मिले हैं। अब इनको हम देखें किस प्रकार से हल कर सकते हैं। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, X माइनस Y माइनस Z। इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो क्या मान प्राप्त होगा, R1 माइनस R2, तो इधर क्या मिलेगा 0, इधर क्या मिल जाएगा माइनस Z माइनस X 0, और इधर क्या मिला 0 माइनस X माइनस 1
एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, z माइनस एक्स को कॉमन ले लें, x माइनस वाई, वाई माइनस z और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 0 माइनस 1 0 0 माइनस एक्स माइनस 1 1 एक्स वाई और x प्लस वाई। जब हम इस सारणिक को हल करेंगे तो y माइनस z माइनस एक्स, जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, माइनस का 0 और प्लस का 1 को हल करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इधर भी 0 माइनस 0 प्लस 1 तो 1 मिल रहा है, तो 1 का गुणा इससे होगा तो क्या मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस एक्स, जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। अब मैं आपको एक ग्रह कार्य के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 6, ग्रह कार्य प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, सारणिक 0 a स्क्वायर b 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c c स्क्वायर a c स्क्वायर b c स्क्वायर a c स्क्वायर b और 0 का मान ज्ञात कीजिए। अब ग्रह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रखा है, सारणिक 0 b स्क्वायर है c स्क्वायर है a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0 का मान हमें ज्ञात करना है। फिर भी किसी प्रश्न में आपको कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।